तारीख में हमने सीखा खुदा की घर के लिए नजराने और फिर उसके हदियाजात, उसके असूल तरीके। और आज हम देखेंगे खुदा जब किसी को चुनता है तो उसको बरकत देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब खुदा अपनी खिदमत के लिए, अपने काम के लिए किसी को चुनता है तो खुदा उसको बरकत देता है। पढ़ने मेरे लिए पहला तवारीख है और उसका पहला बात है, उसकी 7वीं आयत जो है वो पढ़ने में रहनुमाई फरमाती है। उसी रात खुदा ने सुलेमान को दिखाई दिया और उससे कहा, मांग, मैं तुझे क्या दूं? सुलेमान को खुदा क्या हुआ जी? खुदा सुलेमान को दिखाई दिया और कहा, सुलेमान मुझसे मांग, तू क्या मांगता है? प्रेज़ द लॉर्ड। जब इंसान की रवशें खुदा को पसंद आती हैं तो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बना देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अल्लामा इकबाल का बड़ा खूबसूरत शेर है कि खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी क्या रज़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुदा को इस कदर खूबसूरत नजर आए, हम खुदा के इस कदर करीब हो जाए कि खुदा हमसे खुद पूछे कि बता तुझे क्या चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा रात को जो है वो सुलेमान से बात करता और कहता, सुलेमान बता तुझे क्या चाहिए, मुझसे मांग। खुदा अब सुलेमान को परख रहा है कि सुलेमान क्या मांगेगा भला। खुदा ने कहा, ए दाऊद, तू मेरे करीब बड़ा खूबसूरत है, तू बड़ी खिदमत कर रही है, तूने बहुत जंगें जीती है, लेकिन ये गल है कि तू मेरे घर को तमीर नहीं करेगा क्योंकि तेरे खात जो है वो खून आलूदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने पिछली बार इस बात को ब्रीफ किया, खुदा जब तक ना चाहे इंसान क्या मजाल है कि उसके लिए खिदमत करे। खुदा जब तक वो ना चाहे उसे इस पंडाल में आने की कभी फुर्सत नहीं होगी। और खुदा ना चाहे, खुदा ने कहा, दाऊद नहीं, बस भाई तेरे बेटा सुलेमान होगा, वो तेरे मेरे घर की हैकल की तामीर का काम करेगा, तू नहीं, बस तेरा मेरा काम खत्म है। खुदा अगर हमें फुर्सत ना दे, खुदा हमें अगर इजाजत ना दे तो हमारी क्या फुर्सत है, हमारी क्या मजाल है कि हम खुदा के लिए काम करें। और जब खुदा चाहता है तब ही हमारी जेबें खुलती हैं और तब ही हम अपने आप को खुदा के लिए पेश करते हैं। लेकिन खुदा कह रहा है, सुलेमान तो मुसलमान तुझे क्या चाहिए? तो सुलेमान ने क्या मांगा? सुलेमान ने क्या मांगा बताएं? शाबाश। कलाम आप पहले भी सुनते हैं। सुलेमान ने क्या मांगा? सुलेमान ने क्या मांगा? शाबाश। मिलकर सुलेमान ने अक्ल और हिकमत मांगी। क्या जी? अक्ल और हिकमत मांगी। आगे लिखा हुआ है, हम इस बात को मिलकर पढ़ेंगे। तब खुदा ने, शाबाश बुलंद आवाज से, तब खुदा ने सुलेमान से कहा, क्योंकि तेरे दिल में ये बात थी और तूने ना दौलत मांगी, ना माल, ना इज्जत, ना अपने दुश्मनों की मौत और ना उम्र की दराजी तलब की, बल्कि अपने लिए हिकमत और मार्फत की दरख्वास्त की, ताकि मेरे लोगों का जिन पर मैंने तुझे बादशाह बनाया है इंसाफ करे। अब देखिए, जब खुदा ने अब सुलेमान ने तो मांग लिया हिकमत और जो है वो अक्ल मांगी, लेकिन खुदा हमारा बड़ा मेहरबान है। वो शख्स जो खुदा के साथ काम करता है, वो शख्स जो खुदा के साथ जुड़ा हुआ है, वो कभी भूखा और कभी जो है मायूस और परेशान नहीं हो सकता। कलाम खुदा में लिखा, शेर बबर के बच्चे तो भूखे और हाजतमंद रह सकते हैं, लेकिन मेरे ताल्लुक किस शय के मोहताज ना होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का बंदा दाऊद फरमाते हैं कि मैं बच्चा सा हुण बुढ़ा हां, पर नस्ल सादिक दी नामे की कदी है तांग ना झुककर मांगती। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप खुदा के साथ हैं, अगर आप अपने आप को उसके लिए नष्ट करते हैं, अगर आप अपना पैसा खुदा के लिए नष्ट करते हैं, आप कभी गरीब रह ही नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर देखिए, खुदा ने सुलेमान को हिकमत और दी, अकल दी, लेकिन उसके साथ फिर लिखा आगे, हम इसको मिलकर फिर पढ़ेंगे दोबारा। सो हिकमत और मार्फत तुझे अता हुई, शाबाश मिलकर, सो हिकमत और मार्फत तुझे अता हुई और मैं तुझे इस कदर दौलत और माल और इज्जत बख्शूंगा कि ना तो उन बादशाहों में से जो तुझसे पहले हुए किसी को नसीब हुई और ना किसी को तेरे बाद नसीब होगी। सुन लीजिए कलीसिया, ज़ातन चर्च सुन लें, जब खुदा बरकत देता है तो आसमान के दरीचे खोल कर बरकत देता है। खुदा ने कहा, सुलेमान गाल सुन ले भाई, तूने जो है वो हिकमत मांगी है, तूने अक्ल मांगी है, लेकिन शोहरत, इज्जत और दौलत तुझे इनाम के अंदर है। और अब तक ऐसा अमीर बादशाह ना हुआ है, ना उसकी इज्जत हुई है, ना उसकी शोहरत हुई है, ना बाद में होगी। जब कभी भी अंजीर की बात की जाए, जब कभी हिकमत की बात की जाए, जब कभी विजडम की बात की जाए, सुलेमान की बात की जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने कहा, तेरे बाद भी ना तो बादशाह अक्लमंद होगा और ना कभी हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है खुदा की बरकत।
हम जब खुदा को देते हैं, हम जब खुदा के लिए अपने आप को पेश करते हैं, तो फिर खुदा भी आसमान के दरीचे खोल कर बरकत बरसाता है। अगर हम डंडी मारेंगे ना, आज शाम की बात, हम छत पर थे तो एक भाई से मैं बात करता, भाई जी चर्च क्यों नहीं आते? ਤੇ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। तो मैंने कहा भाई एक महीना 2 महीने हो गए ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਏ ਨਹੀਂ। बस ये एन जी है, कभी आइए तो बस बीमार हो जाइदा है, कभी थक जाइदा है, कभी फलान ठीक। अगर हम खुदा से डंडी मारेंगे तो हम फसलियों के अंदर फंसे रहेंगे। ये साफ बात है, ये बात साफ है कि हम फसलियों के अंदर फंसे ही रहेंगे। अगर हम खुदा से डंडी मारेंगे देने के अंदर, वक्त के अंदर और फिर इबादत के अंदर, फिर हम अपनी फसलियों के अंदर फंसे ही रहेंगे। ये बात साफ है। जो कादर मुतलक के साथ में रहता है वो क्या करेगा? जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साथ में शाबाश मिलकर, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साथ में सकूनत करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जिन्हें पर्दे से आना ही नहीं है, हैं उन्हें फिर वो कितने जाएगा जी? बताएं भाई जी, जिन्हें साए से आना ही नहीं है कभी, फिर क्या होगा? वो अपनी मुश्किलात के अंदर, अपनी परेशानियों के अंदर, अपनी मुसीबतों के अंदर, अपनी बीमारियों के अंदर, अपनी प्रॉब्लम्स में हमेशा घिरा ही रहेगा। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि हम खुदा के साथ चलें, वफादारी के साथ, और हमारे पास प्रॉब्लम्स हो, परेशानियां हो, पैसे ना हो, जॉब ना हो। मैं समझता हूं ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उसका वादा है कि शेर बब्बर के बच्चे तो भूखे और हाजतमंद रह सकते हैं, लेकिन मेरे तालब किसी शय के मोहताज ना होंगे। ये कलाम तब आपकी जिंदगी में पूरा होगा जब हम खुदा के साथ वफादार होंगे। Praise the Lord। तुम रजू लाओ तो मैं तुम्हारी तरफ रजू, शाबाश। मलाकी में लिखा है उसके 6वें बाब में, तुम रजू लाओ तो मैं तुम्हारी तरफ रजू लाऊंगा। अगर हम खुदा की तरफ रजू लाएंगे तो ही खुदा भी फिर हमारी तरफ रजू लाएगा। Praise the Lord। दूसरा वाला पढ़ने से पहला बात है उसकी 11वीं और 12वीं हमने पढ़ ली है। अब है हैकल की तामीर के लिए तैयारियां। दूसरी बात है, पहली बात है खुदा जो है वो हैकल के लिए सुलेमान को चुनता है। खुदा अपने काम के लिए, अपनी खिदमत के लिए सुलेमान को चुनता है, उसको बुलाता है। और फिर दूसरी बात है कि हैकल की तामीर के लिए तैयारियां। प्रेज़ द लॉर्ड। हैकल की शाबाश मिलकर हैकल की तामीर के लिए तैयारियां निकालिए जी। दूसरा तवारीख है उसका दूसरा बाब है, उसकी पहली आयत से लेकर उसकी 9वीं आयत तक। थैंक यू जीसस। शाबाश, पढ़ने में रहमत फरमा दीजिए। और सुलेमान ने इरादा किया कि एक घर खुदावन के नाम के लिए और एक घर अपनी सल्तनत के लिए बनाए। और सुलेमान ने 70,000 बारबड़ और पहाड़ में 80,000 पत्थर काटने कितने जी? बारबड़ कितने से जी? 70। कितने जी? यानी मजदूर जिन्हें काम करने वाले से कितने जी? 70,000। कितने जी? जो हैकल के काम के लिए मजदूर निकले, जो बारबड़ निकले पत्थर तोड़ने के लिए, कितने जी? 70,000 लोग थे जो पत्थर तोड़ने के लिए सुलेमान ने उनको भेजा कि जाए जी पत्थर तोड़ कर लाएं। अगली बात, काटने वाले और 3,600 आदमी उनकी निगरानी के लिए। 3,600 आदमी फोरमैन। कितने जी? 70,000 आदमी लेबर्स और फिर कितने? 3,600 आदमी जो है उनकी निगरानी के लिए, उनको सिखाने के लिए, उन परफॉर्मेंस जो है वो मुसल्लत किए गए। शाबाश। और सुलेमान ने सूर के बादशाह हुराम के पास खैरात भेजा कि जैसा तूने मेरे बाप दादा के साथ किया और उसके पास देवदार की लकड़ी भेजी कि वो अपने रहने के लिए घर बनाए, वैसे ही मेरे साथ भी कर। मैं खुदावंद अपने खुदा के नाम के लिए एक घर बनाने को हूँ कि उसके लिए मुकद्दस करूँ और उसके आगे खुशबूदार मसाले का बखूर जलाऊँ। और वो सबको नए चांदों और खुदावंद हमारे खुदा की मुकर्रा ईदों पर दाहिनी नजर की रोटी और शाम और सुबह और शाम की सूखी कुर्बानियों के लिए हूँ, क्योंकि ये अब तक इसराइल पर फर्ज है। क्योंकि ये अब तक इसराइल पर, शाबाश मिलकर, क्योंकि ये अब तक अज़ातम चर्च पर फर्ज है। शाबाश मिलकर, क्योंकि ये अब तक, ये अब तक का मतलब क्या बना? अब तक का क्या मतलब? हमेशा के लिए, जब तक साढ़ा सा है वे उन्हीं देर तक, जब तक ਅਸੀਂ जीने हैं उन देर तक, ये अब तक के लिए कौम बने इस्राइल पर फर्ज है। क्या जी? फर्ज, फर्ज समझकर, फर्ज ये करना ही करना है। फर्ज में कोई लचक नहीं है, फर्ज में कोई लचक नहीं है, ये करना ही करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हर एक शख्स पर, भले बल्कि पूरी कौम इस्राइल पर वो फर्ज है कि वो खुदावंद के लिए खुशबूदार चीजें लाए, मसाला जात लाए,
वो कुर्बानी के लिए नजर की रोटियां भी लेकर आए और सुबह शाम तक खुदा के घर में शौकतरी कुर्बानी हो। और ये बात अब तक कौम इसराइल पर फर्ज है। ये बात किस पर फर्ज है जी? इसराइल दे नहीं, साढ़े दे भी। ये बात अब तक सुबह असल चर्च, क्राइस्ट फॉलोअर चर्च पर क्या है जी? फर्ज है। इस बात को सुन लें। प्रेज़ द लॉर्ड। अगली बात जी। और वो घर जो मैं बनाने को हूँ अजीमुल शान होगा। वो घर जो मैं बनाने को हूँ क्या होगा जी? अजीमुल शान। हमारे घर बड़े खूबसूरत है, खुदा का शुक्र है, खुदा ने बरकत दी है। और हर एक शख्स की ये ख्वाहिश है कि अपना घर खूबसूरत से खूबसूरत बनाए, ऐसे है ना? और जो घर मैं खुदा के बनाने को हूँ वो क्या होगा जी? वो अजीमुल शान होगा। वो अजीमुल शान होगा। अगली बात। क्योंकि हमारा खुदा सब मबूदों से अजीम है। क्योंकि हमारा खुदा सब मबूदों से, शाबाश मिलकर, क्योंकि हमारा खुदा सब मबूदों से अजीम है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया के मबूद महजबूत हैं, वो ना देखते हैं, ना सुनते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना जवाब देते हैं। हमारा खुदा सब मबूदों पर अजीम है। वो शाह अजीम है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारी दुआ को सुनता और जवाब देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम खुदा में लिखा, मेरा कान भारी नहीं के सुन ना सके, मेरा हाथ छोटा नहीं के छू ना सके। हमारा खुदा सब मबूदों पर अजीम है, बल्कि वो शाह अजीम है। ये भी बात है। लेकिन कौन उसके लिए घर बनाने के काबिल है? लेकिन कौन उसके लिए घर बनाने के काबिल? मैंने कहा कि जब तक खुदावंद जो है वो घर ना बनाए, बनाने वाले की मेहनत, और जब तक खुदावंद ना चाहे, जब तक खुदावंद ना चाहे, वो हमें इस काबिल ना समझे कि हम उसके लिए काम करें, हम उसके लिए अपने आप को पेश करें, उसके लिए नजर लाएं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम अपने आप को पेश भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं, क्योंकि खुदा ने हमें इस लायक समझा ही नहीं है। खुदा ने हमें इस लायक समझा। ये बाइबल की बात, सुन ले इस बात को, दोबारा पढ़ ले बेटा जी। लेकिन कौन उसके लिए घर बनाने के काबिल? लेकिन कौन उसके लिए घर बनाने के काबिल है? आप मुबारक लोग हैं, इस बात को समझें। अगर आप खुदा के लिए कुछ लेकर आते हैं, अगर आप अपने आप को पेश करते हैं, आपका 1 रुपया, बल्कि 10 रुपए, 100 रुपया, जो कुछ भी है, वो आपके लिए बरकत का बायस है। क्योंकि खुदा ने आपको इस काबिल समझा कि आप खुदा के लिए कुछ लेकर आए। कलाम ने कहा, कौन इस काबिल है? हम खुदा को कुछ दे सकते हैं जी? ये सब कुछ, ये चरिंद, ये परिंद, और ये सब आसमान, जमीन, सब कुछ उसका है। खुदा को क्या हम कुछ नहीं दे सकते? खुदा ने कलाम में लिखा है कि कौन इस काबिल है जो मेरे लिए घर बनाए। और खुदा ने अगर आपको चुना है, खुदा ने अगर आपको ये तौफीक दी है, खुदा ने आपको इस अपने मुकद्दस खानदान में शामिल किया है, तो फिर बढ़ चढ़कर उसकी खिदमत के लिए हिस्सा लें। प्रेज़ द लॉर्ड। आप इस काबिल हैं, खुदा ने आपको इस काबिल समझा। आप मुकद्दस हैं, बल्कि बाबरकत लोग हैं, और खुदा ने आपको इस काबिल समझा कि आप खुदा के लिए कुछ करें। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा है, कौन इस काबिल है? मैं किसी को कुछ जानता ही नहीं हूँ। कलाम में लिखा है, खुदा कह रहा है, कौन इस काबिल है जो मेरे लिए इस घर को तामीर करे। अगली बात। जिस हाल के आसमान में, बल्कि आसमानों के आसमान में भी वो समान नहीं है। हमारा खुदा आसमान